मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के दक्षिण सामान्य वन मंडल के कुरई वन परिक्षेत्र सामरीत व आसपास के गांव में बाघ की दहशत से पहले ही गांव के लोग अब भी दहशत में हैं। वहीं बीते 2 दिनों से सिवनी वन परिक्षेत्र के गांव मोगांव कारीरात में बाघ की दहशत से ग्रामीण दहशत में हैं। यहां गांव के लोगों ने बाघ की दहाड़ सुनी है, साथ ही खेत पर बाघ के पग मार्क दिखाई दिए हैं। इसके बाद से गांव के लोगों काफी भयभीत हो गए हैं। सूचना के बाद बुधवार को वन अमला गांव की ओर रवाना हुआ है। मोगांव निवासी कमल सनोडिया अपने साथी सूरज यादव के साथ सोमवार की रात खेत में सिंचाई करने गया था। इसी दौरान दोनों ने बाघ की तेज दहाड़ सुनी। बाघ की दहाड़ से दोनों दहशत में आ गए और बाघ से बचने के लिए दोनों ने खुद को पास ही बने पंप हाउस में कैद कर लिया। दोनों ने पंप हाउस के अंदर से ही गांव के लोगों को खेत के पास बाघ की दहाड़ सुनाई देने की जानकारी दी। इस पर कुछ ही देर में गांव के लोग उसके खेत पर एकत्रित हो गए। गांव वालों के आने पर दोनों पंप हाउस से बाहर निकले। गांव के लोगों ने मिलकर बाघ की तलाश की, लेकिन बाघ कहीं नजर नहीं आया। मोगांव निवासी घनश्याम सनोडिया ने बताया है कि सोमवार को गांव के फागुराम मालवीय के खेत पर बाघ के पगमार्क दिखाई दिए थे। मंगलवार को वर्षा होने के कारण पगमार्क नजर नहीं आए, लेकिन बुधवार की सुबह फिर उसके खेत पर बाघ के पगमार्क देखे गए। गांव के कुछ लोगों ने बाघ की दहाड़ सुनाई देने के साथ खेत पर मिले बाघ के पगमार्क की जानकारी वन अमले को दी है। हालांकि बुधवार दोपहर तक वन अमला गांव नहीं पहुंचा। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के कुरई वन परिक्षेत्र के सांवरीत गांव में बीते 8 नवंबर को खेत में काम कर रही एक महिला पर बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। इसके पहले भी बाघ ने एक ग्रामीण को अपना शिकार बनाया था। इस घटनाओं के बाद मोगांव में बाघ की दहाड़ सुनाई देने और पगमार्क मिलने से पूरे गांव में दहशत फैल गई है। दिन के समय ग्रामीण व किसान अकेले खेत जाने से डर रहे हैं। वहीं शाम होने के बाद तो अपने घरों से भी बाहर निकलने से डर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जिन किसानों ने बोवनी कर ली है उन्हें फसल में सिंचाई करने खेत जाना ही पड़ेगा। फसल पानी नहीं मिलने से बर्बाद हो जाएगी। ऐसे में गांव के खेतों के आसपास घूम रहे बाघ का जल्द से जल्द रेस्क्यू कर वन अमले को पकड़ना चाहिए। गांव के लोगों का कहना है कि यदि खेत गए किसान पर बाघ हमला कर देता और कोई अनहोनी घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। वन अमले को इस ओर अतिशीघ्र ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी सिवनी ब्रजेश पांडे का कहना है कि मोगांव में बाघ की होने की सूचना पर वन अमले को गांव भेजा गया है। गांव में सर्चिंग की जाएगी, साथ ही गांव वालों को सतर्क रहने की हिदायत दी जाएगी। सर्चिंग के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि गांव के पास बाघ है या नहीं। हाल ही में एरपा गांव में भी बाघ होने की सूचना गांव के लोगों ने दी थी, लेकिन वहां सर्चिंग में बाघ नहीं मिला था। 2-3 पैर देखे और हम लोग और भी किसान यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि वो टाइगर के पैरों के निशान खेतों में देखकर उनके मन में क्या बीत रही है, उनसे सुनना चाहते हैं। महासव जी बताना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? ये किसान वर्ग दिन और रात दोनों के समय में अपने खेतों में जाता है और जंगली जानवरों से किसानों को बहुत डर रहता है, हमेशा के लिए डर रहता है। और ये अभी अगर ये हादसा किसी के साथ घट जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। इस वजह से इसका रेस्क्यू जल्द से जल्द होना चाहिए। किसान अपनी फसल को पानी लगाने के लिए जब जाएगा तो उसको ये डर हमेशा बना रहेगा। इसके पहले उनको डर दूर करने के लिए अपने को शेर को पकड़ के तुरंत उसको जंगल में ये निशान बिल्कुल शेर के और बड़ा शेर है जो इसका अपन देखें तो अपने पंजे के मेरे पंजे के बराबर से बड़ा। साइड में रखिए, साइड में थोड़ा उसके साइड में पूरा मिट्टी चला गया ना, तो ये पूरा एक इसको देखो, हाँ, अपना जितना हाथ है उतना शेर का पंजा है, मतलब शेर यहाँ पर बड़ा जानवर है। हम लोग अभी एक ग्राम मोहगांव में किसान फागुराम डहरिया के खेत पर खड़े हुए हैं। यहाँ आप लोग ये बाघ के पैर के निशान देख सकते हैं। यहाँ लगातार टाइगर का मूवमेंट होते रहता है और 3 दिन पहले भी कमल सनोडिया के खेत में टाइगर आया था और दहाड़ रहा था, तो वो लोग अपने पंप हाउस में जाकर छिप गए थे और उन्होंने जैसे तैसे छिपकर अपनी जान बचाई। और आज भी आप देख रहे हैं ये निशान यहाँ पर टाइगर के पैरों के निशान लगे हुए हैं। आज सुबह के हैं, पानी गिरने के बाद यहाँ से निकला है। दिन में सुबह पानी गिरा, उसके बाद निकला है। यहाँ किसान लोग खेतों में जो पानी बगाने जाते हैं रात में, वो लोग भयभीत हैं।
किसानों की ये मांग है कि वन विभाग आए और टाइगर को यहाँ से सुरक्षित रेस्क्यू करके ले जाए, क्योंकि परसों भी वो खेतों में किसान जो पानी बगाने गए थे उनके पीछे दौड़ा दहाड़ा, तो वो लोग भागकर पंप हाउस में छिपकर अपनी जान बचाए। उसमें कमल सनोडिया और सूरज यादव थे। अभी ये हम लोग इधर आए हैं, ये फागूराम डहरिया का खेत है और यहीं बाजू में इनका मोहन सनोडिया जी का खेत भी लगा हुआ है। ये लोग भी यहाँ पर पानी बगाने आते हैं और मैं भी जाता हूँ। ये सारे किसान लोग खेतों में रात में, क्योंकि लाइट रात में मिलती है, दिन में मिलती है, आधी रात पे मिलती है, तो लोगों को रात में खेत में पानी बगाने जाना पड़ता है और टाइगर के आने से लोग भयभीत हैं। वन विभाग से हमारा निवेदन है कि वो यहाँ से टाइगर को रेस्क्यू करके जंगल में या पेंच नेशनल पार्क में लेकर जाए, ऐसी सभी किसानों की मांग है।